प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्ति निधि पांडे जी, उनसे बात करती हूं। तो कितना बूस्ट मिला है समाजवादी पार्टी को राहुल गांधी के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने से, कीर्ति निधि पांडे जी? देखिए विपनेश जी, रायबरेली और की दोनों सीट गांधी परिवार की है जी, और समाजवादी पार्टी भी चाहती थी कि वहां से गांधी परिवार लड़े, और ये कांग्रेस पार्टी का अपना फैसला है कि राहुल गांधी जी किस सीट से लड़ेंगे, अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा, ये उनका अपना फैसला। लेकिन एक बात तय है कि इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता राहुल जी, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लड़ने से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। लेकिन जो बात देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डरो मत, भागो मत, क्या ये बात तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी कहते? जब अटल जी लखनऊ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और समाजवादी पार्टी ने कहा कि लखनऊ से राज बब्बर भी चुनाव लड़ेंगे, अटल जी लखनऊ के साथ साथ गांधीनगर चले गए चुनाव लड़ने। एल के आडवाणी साहब दिल्ली से गांधीनगर चले गए बाद में चुनाव लड़ने। प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात के साथ साथ यूपी की बनारस सीट पे चुनाव लड़े। क्या डर के भाग के आए थे गुजरात से? किसी ने कहा कि गुजरात से डर गए इसलिए वहां से भाग क्या है? किसी ने स्मृति ईरानी को कहा 2019 में अमेठी लड़ी, किसी ने कहा कि वहां से जहां से लड़ती थी वहां से डर के भाग के आई है चुनाव लड़े। ये इस तरीके की बातें सिर्फ इसलिए हो रही है कि प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, बीजेपी की अपनी कोई गारंटी तो है नहीं, क्योंकि जो संकल्प पत्र है उससे मोदी की गारंटी, बीजेपी की कोई गारंटी नहीं इस देश में। तो जो मोदी की गारंटी है उसमें मोदी जी स्वयं बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ी, किसानों की दुर्दशा जिस तरीके से हुई, जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि आप बड़े व्यापारियों को जेल नहीं भेज सकते जीएसटी के नियमों के तहत, उसमें संशोधन करिए। जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न किया इस सरकार ने, जिस तरीके से मणिपुर समेत देश के अंदर तमाम घटनाएं हुई, एक महिला जो गोल्ड मेडल लाई दिल्ली के अंदर धरना दी, नहीं उसको टिकट दिए, उसके बेटे को दे दिए। परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करेगी तो देश के सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जिसको प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी भ्रष्टाचारी कहते थे, वो सब के सब महाराष्ट्र, आसाम से लेकर के बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के उत्तर प्रदेश में लड़ने से, रायबरेली से लड़ने से उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस मजबूत होगी, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा। और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ जो अग्रिम तीसरा चौथा 80 में से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? और दूसरा, प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि पिछली बार का एक्सपेरिमेंट याद है ना, दोनों लड़के साथ आए थे, क्या हालत हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कई गठबंधन तोड़े हैं, कई गठबंधन बनाए हैं। सुभाषपा के साथ भी उनका 2017 में गठबंधन था, टूट गया। 22 के बाद फिर हो गया। पीडीपी के साथ उन्होंने अलायंस किया, शिवसेना के साथ कई बार गठबंधन किया, गठबंधन तोड़ा। नीतीश कुमार जी के लिए दरवाजे बंद थे प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने कहा नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है, दरवाजा खुल गया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही तो कर, इनके कथनी और करनी में चाल, चरित्र, चेहरा इनका सब अलग है, और इसको जनता बखूबी समझ रही है। कितनी सीट 80 में से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जीत रहा है? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ लड़ रहा है और चुनाव जीतने का काम करेगा। चलिए, संख्या आपने नहीं बताई।